एंड वेलकम बैक टू मेघा एंड चिराग। तो कल रात को यहाँ इतनी ज्यादा बारिश हुई है और सुबह हम उठे तो यहाँ से जो सामने वो पीक्स दिखती हैं वहाँ पूरी तरह इतना वाइट हो गया। वैसे हल्की हल्की तो पहले से भी थी बट अभी वो फ्रेश स्नोफॉल दिख रही है और रात को भी इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी। वैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह हम उठेंगे तो हमें वो पूरी पहाड़ियाँ फ्रेश स्नोफॉल से ढकी हुई मिलेगी। तो सामने देखिए वो पूरा अभी ताजा स्नोफॉल हुई है। ये वहाँ बड़ा ऊंचा पर्वत ऐसे लग रहा है, वहाँ अभी भी बादल है ऊपर। तो पिछली बार जब मैं अपनी थेरेपी कराने गई थी तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि यहाँ आसपास ही ना एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। वैसे मनाली में एक दो जगह और हैं ये, तो वहाँ पे उन्होंने बोला स्पेशली मुझे जाने के लिए कि आपकी ये बैक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस पानी में सल्फर भी होता है और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब हीलिंग वाटर है वो एक तरह से। वहाँ आज जाते हैं। डॉक्टर ने ऐसा बताया कि कुछ ऐसे उनके पास पेशेंट आए थे जिनकी कंडीशन मेरे से भी कहीं ज्यादा वर्स थी, तो वो पेशेंट वहाँ उस हॉट स्प्रिंग में गए, वहाँ पे डुबकी लगाई, वहाँ पे नहाए और काफी हद तक वो ठीक हो गए। तो आज मौका मिला है हमें भी जाने का। चिराग भी 2-3 दिन से कह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा बैक एक हो रहा है, तो आज वहीं जाते हैं। अपना हमने सामान पैक कर लिया है, कपड़े डाल लिए ना, तौलिया मैंने डाल ली अपने, पानी की बोतल, तुम्हारा बैग वो है। ठीक है। अरे गुरखा कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही मस्त यार। नाइस। इसी होगा ना रास्ता, फिर जाती भी होगी यहाँ कार्स। कच्चा रोड है एकदम। ये हाईवे पे निकल जाता है ना रास्ता। थैंक यू। आज तो चिराग ऑफ रोडिंग पे ही ले आए मेरे को। पता नहीं यार, चलना तो जाएगा, उन भैया ने बोला, बट ये नहीं पूछा उनसे कि भाई की रास्ते की कंडीशन भी तो बताओ। नहीं, अब उन्होंने बोला है तो मिल ही जाएगा, बट वापस नहीं आएंगे भाई इस रास्ते से। हाँ, ऊपर को चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो लग रहा है यहीं से सीधा सीधा ऐसे होगा, एक पुल होगा और सीधा पुल के उस तरफ। और वहाँ सामने ना एक वाटरफॉल दिख रहा है, बहुत सुंदर, ही बड़ा है। प्रभु ये सब ना करा करो यार हमारे साथ। कहाँ घुसेड़ दिया ये तो बिल्कुल ही मतलब ऑफ रोडिंग भी नहीं है, तो रोड ही नहीं है। धीमे गाड़ी चला रहा हूँ, आराम से आराम से। मैं तो यहाँ आधे रास्ते में उतर गई और मैं जा रही हूँ पैदल। यहाँ इस रोड पे ना काफी झटके लग रहे हैं, मैं कहा पैदल ही निकला जाए। हमारे साथ ना वैसे ये चीज बहुत बार हो गई है कि गूगल बाबा हमें कितनी बार धोखा देता है, बट फिर भी हम विश्वास कर लेते हैं। अब बताओ, आज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा धोखा दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैडम जी मनाली। हाँ जी मनाली। हे राम, यहाँ तो आधा कीचड़ आधा पत्थर, आगे कुआं पीछे खाई। यहाँ तो रास्ता और खराब होता ही जा रहा है। ओफो वायर। तो इतनी बढ़िया साइकिल में चला के जा सकते हैं। मजा नहीं आ रहा, गाड़ी गंदी हो गई। कीचड़। ये क्या रोड चौड़ी हो रही है, तो बड़ा पहाड़ काटा हुआ है। तो अभी नहीं, एक गाड़ी जा रही थी ऊपर को ना वहाँ पे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर हमें ऊपर इस रिजॉर्ट में जाना है, तो हमने तो फिर मना ही कर दिया। मैं कहा सर 4 किलोमीटर फालतू घूम के चले जाओ, इधर से मत जाओ मेन हाईवे से। बट उनके जो ड्राइवर था वो तो गाड़ी भगा के ले गया। वो जो पैदल आ रहे थे बंदे, उन्होंने मेरे से पूछा। रोड तो दिखी बढ़िया, ये पुल से जाना होगा शायद। गाड़ी जाएगी इस पुल पे? हाँ यार, ये भी एक गाड़ी वाला तो नहीं लगा। तो याद रखे इस पुल को, इस पुल से कभी नहीं आना। हाँ चलो, रोड तो दिखी यार। और ये ब्यास नदी, इस नदी की वहां तक आवाज आती है, वहां कहीं है हमारा घर। ये आ गया यहाँ हॉट स्प्रिंग बाथ। क्या कर रहे हो? अरे मैं लॉक करना भूल गया था गाड़ी। पे बिफोर बाथ। जी सर जी। तो हमने ये प्राइवेट वाला बुक करा है, 500 बोल रहे थे भैया, बट बड़ी मुश्किल से 350 में मान गए। तो अब लेंगे गर्म पानी के मजे। वाह यार, मैं तो जिंदगी में पहली बार नहाऊंगा गर्म पानी वाले पूल में। यस, बहुत गर्म है भाई। रिलीफ भाई, रिलीफ। पैर डुबा के बैठते हैं ना गर्म पानी में, कैसा रिलीफ मिलता है। इमेजिन यार, इसमें क्या रिलीफ मिल रहा होगा भाई। अमेजिंग भाई, सेम मजा आ रहा है ना कमर पे जो लग रहा है। ये तो बेस्ट थिंग है यार टू डू इन मनाली। और इसमें डिप लेने में ओ हो।
इस सुख की प्राप्ति करके आपको बता नहीं सकता कि मेरे को कितना अच्छा लग रहा है भाई। ये तो लग्जरी है भाई मनाली में। 350 रुपए की जो लग्जरी मिली है ना, ये 3000 में भी नहीं मिल सकती थी। शरीर खुल गया भाई। मनाली में जब भयंकर ठंड पड़ती है, सोचो जब बर्फबारी पड़ती होगी और उस टाइम पे यहाँ आओ, गरम हॉट बात, हाँ क्या नसों में खून चलता होगा। चलो चले, कैसा लगा? सांस सी फूल रही है नहाने के बाद। ऐसा लग रहा है हार्ट बीट तेज हो गई है, डिजीनेस सा हो रहा है, घर जाके ना सीधा सोना है अभी। क्या है, मुझे लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन इससे तेज हो गया, तो इस वजह से हार्ट पंप कर रहा है। और मेरी तो भाई दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई बहुत। बाय बाय पूल, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सांस क्यों फूल गई यार इसमें? यार बाहर आते ही मौसम कैसा हो गया ना, पूरा दोबारा से ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ेगी। और भाई सच में यार क्या एक्सपीरियंस था यार, मैं तो 10 बार बोलूंगा इस चीज को। हाय 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 यार, मुझे ऐसे लग रहा है मुझसे ज्यादा तो चिराग को मजा आया है वहाँ। तो बहुत मजा आया यार, मैं बता नहीं सकता। अरे पता नहीं क्यों ऐसे क्यों हुआ, एकदम हार्ट बीट ना जैसे ही बाहर निकले वहाँ पानी से तेज सी हो गई। जैसे ना जब घबराहट फील होती है तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी सी फीलिंग आई। इतना कुछ हमारे अंदर ठीक हुआ हो जैसे ना बॉडी को हीट मिली और वो जो डर्ट होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, कुछ इस तरह का प्रोसेस है ना ये। बट इट इज वेरी गुड यार सच में। आज तो हम बार बार बोलेंगे तो आप मनाली आते हैं ना तो आप नहाए जरूर, बिना नहाए ना जाए। यहाँ से महीने के नहीं कट सकते? नहीं महीने के जैसे कम होता हो ऐसा कुछ नहीं है। SDM ऑफिस किधर है? मनाली में। फिर तो अब 200 रुपए SDM ऑफिस कौन जाएगा? क्या हिमाचल में क्या है ना, एक तो आप जैसे हिमाचल एंट्री करते हो तो 40 रुपए दोगे, और मनाली में एक और टैक्स लगता है। जब आप मनाली में एंटर करोगे तो 200 रुपए टैक्स दोगे, इको टैक्स। 7 दिन के लिए वो वैलिड है। 200 रुपए तो जिस दिन आए थे उस दिन हमने पे हो गए थे हमारे। अब 7 दिन बाद हमें आज फिर 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। भैया ऐसे हम 7 दिन में 200 रुपए देंगे तो हमारे तो 1000-2000 रुपए इसमें ही लग जाएंगे। अगर हम महीना 1.5 महीना भी, तो हमें पता ही नहीं हम कितने महीने के लिए हैं यहाँ। तो उन्होंने बोला SDM के ऑफिस जाना, वहाँ से पास बनाना, कौन इन चक्कर में पड़े। तो हमारा एक घर को रास्ता पीछे वाला भी है जिधर से हम मनाली एंटर नहीं होंगे, उस वाले रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ कहीं ऊपर है अपना घर, वहाँ नहीं, उससे भी आगे को। 200 रुपए बचाने हैं तो थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मनाली जाएंगे अगर पास अप्लाई कर लेंगे। और मॉल रोड पे ही उन्होंने बताया SDM का ऑफिस है। हमारा मन नहीं है बिल्कुल भी कोई सरकारी काम करने का। हम निकले थे सब्जियां खरीदने और नहाने। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू गूगल अभी हम नदी में हैं। गाँव भी बड़ा सुंदर है ना। ये बड़ा फायदा होता है ना, कहीं रहो इतने दिन तो अलग सा ही आपको एक चीज दिखती है जो एज अ टूरिस्ट नहीं देख सकते आप। क्यूट से कलर्स यूज किए हैं। पर नारकंडा में भी इस तरह के घर मिलेंगे आपको देखने के लिए। वो गाड़ी आ रही है, ये देखो यार, मंदिर कितने सुंदर सुंदर है। ये भी है भाई, के लिए कौन सा रास्ता है? थैंक यू। लेफ्ट। बड़ा सुंदर गाँव है यार। गाँव का नाम नहीं पूछा हमने। कितना क्यूट घर। ट्रैक्टर, चलो जी, चलो 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 चलो। स्टीयरिंग जाम हो गया भाई ट्रैक्टर का। अभी यहाँ से जब एप्पल्स निकलते होंगे, एप्पल सीजन में आएंगे यार यहाँ, तो एप्पल एप्पल का जूस पी के एप्पल जैसे ही हो जाएंगे यार। सुंदर सुंदर होते हैं यहाँ के लोग, जैसे मैं हूँ। तुम तो नहीं हो। क्या तुम तो नहीं हो? और कहाँ की हूँ मैं? हिमाचल की हो, बट क्या बट सुंदर भी हो। बट सेब का बाग नहीं है ना तुम्हारा। जरूरी थोड़ा ना हिमाचल में तो सब सेब खाते हैं। हाँ, जिसका सेब का बाग नहीं है वो नहीं नहीं तो फिर भी हमें मिलती है पेटियाँ। हाँ, मतलब सब में बटता है। सब में बटता है, फिर जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अभी ना सल्फर के पानी में नहा के एक चीजें लग रही है, जैसे क्या होता है ना, सर्दी के इलाके में आप जाते हैं, नहाते हैं, अमूद होते हैं, तो कैसा आपकी स्किन ड्राई सी फील होती है। तो वो चीज अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि कोई क्रीम लगाई जाए, कोई लोशन लगाया जाए। देवता की यात्रा भी निकल रही है। और वो प्याज भी दिख रहे हैं, प्याज भी है ना। तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अब लग रही है बहुत तेज भूख। क्या प्लान है बनाने का? जो आपको पसंद हो। अरहर के दाल चावल। अभी तो एक बादाम खा लो जब तक मैं, एनर्जी थोड़ी सी कम हो रही है। अरहर की दाल चावल बनाते हैं, फिर मस्त अपना खा पी के आज सो जाते हैं क्योंकि नींद आ रही है। तुम भी सोओगी? हाँ, मेरा तो आज मेरे से पहले भाई डिटॉक्स होके आए ना। सच में यार डिटॉक्सिंग सा फील नहीं हो रहा कि डिटॉक्स हो गए बहुत ज्यादा। स्किन तो ग्लो ही कर रही है मेरी, देखो नाक कैसे चमक रही है, वाह, बल्ब की तरह।
हमारी अरहर की दाल, चावल, सलाद, अचार और चिराग। इतनी ठंड हो गई है कि हमें सॉक्स पहननी पड़ रही है। बहुत ठंड लग रही है यार आज तो। मौसम फिर से मेरे को लग रहा है खराब हो रहा है ना। हाँ। पहाड़ी पे मेरे को तो फिर बादल आ गए। इस पहाड़ी पे देखो कैसा मौसम हो गया इस टाइम पे, पूरे बादल आ चुके हैं। तो मतलब वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी होगी। और इधर पे तो अभी बादल आए नहीं, बट ठंड बहुत भयंकर लग रही है यार इस टाइम। फाइनली थोड़ी सी धूप सी आई तो भाई मैं बाहर आया हूँ थोड़ी देर धूप सेकने, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे भी क्लियर हो गया मौसम। एक और प्राणी आया धूप सेकने। कल शाम से ना बुरी हालत हो गई, ठंडी लग रही है और कितना क्लियर नहीं हो गया ऐसे बारिश के बाद। वैसे इसी चीज का तो मजा है फिर मनाली में आने का। ऐसे ही मौसम में ये सेब उगते हैं। प्लेन्स में थोड़ी, अब इस टाइम पे वहाँ कूलर एसी चल गए। थोड़ी देर की धूप गई, आधे घंटे में सूरज ढल जाएगा। मैं ना जिंदगी में ये करना चाहता था कि ये हो, वाह क्या शॉट आ रहा है। ये जब से मैंने वेकअप सेट देखी थी ना, मेरी जिंदगी का सपना था कि मैं ऐसे करूं। एक फोटो लो अपने इंस्टाग्राम पे डालो ये। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। ले आओ। मेरा चाय नहीं पीती थी बट यार बट ठंड इतनी है, मन कर ही रहा है। कहाँ है इसका हैंडल? ये लो ये हैंडल। तो यहाँ हमारे लिए सनसेट हो चुका है और वहाँ उस पार अभी भी धूप है। वहाँ उनके लिए अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। और ये पीक्स पे तो पता नहीं 1 घंटा और धूप रहेगी। तो अभी बन ठन के चल रहे हैं वॉक पे। मौसम साफ हो गया है तो मैंने कहा वॉक पे चलते हैं, क्योंकि चिराग को आलस आता है। तो पिछली बार हम दूसरी तरफ गए थे अपने रिजॉर्ट से, आज हम इधर की साइड जा रहे हैं वॉक करने। बट आज भीड़ बहुत है यार, लॉन्ग वीकेंड है इसलिए गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ घूमू। अच्छा हमने रोड साइड वाला नहीं लिया। चोट लगी हुई इतनी, क्या डर रही हो यार तुम? मैंने डर नहीं रही, उसकी वो टांग ही नहीं है। ध्यान से देखो क्या आ रहा, ये देखो। क्या चाहता है भाई तू, आगे चला जा। ये हमें कंपनी देना चाहता है। इसका फ्रेंड है उधर शायद ना। हाँ ये पेड़ पहली बार देखा मैंने। ये कौन सा होगा? इतने लंबे लंबे हैं। लद्दाख जाते हुए तो बहुत सारे आते हैं ये वाले। ये देखो फ्रेंड के पास ही आया था अपने। तो अभी ठंडी ठंडी हवा में ना नाक इतनी ठंडी ठंडी हो गई है और कान भी देखो -5 डिग्री हो रहा मेरी नाक का तापमान। हाँ टोपी भी लानी चाहिए थी यार। कान तो और ठंडे हैं यार। अब देखो हमारी जैकेट्स भी निकल गई। मतलब हमने सब कुछ पैक करा हुआ अपना ना, हाथ तो मैं निकाल ही नहीं रहा भाई, बाहर ऐसी वॉक हो रही है। तो मतलब सिर्फ कान और नाक 2 चीज अगली बार से याद रखना। तो बाल भी ठंडे हैं। चीज के लिए होती है मंकी कैप। तो अब सोचो अप्रैल के महीने में इतनी सर्दी है यहाँ, तो जनवरी में क्या हाल होता होगा, दिसंबर जान की। बुरे हाल होते होंगे भाई यहाँ, मतलब एक्सट्रीम। लोग तो यहाँ आते ना एज अ टूरिस्ट, 2-3 दिन घूमो फिरो मजे करो, बर्फबारी देखो। बट यहाँ जो लोकल्स होते हैं ना पहाड़ों में, सर्दी काटना उन्हें ही पता है बस। मतलब मैंने हिमाचल में ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने मतलब अपना ना चंडीगढ़ों में घर खरीदे हुए, सर्दियों के टाइम पे चंडीगढ़ चले जाते हैं लोग। अक्सर यही कर रहे हैं हम लोग। सबने अपना एक टेम्पररी आशियाना बनाया हुआ है। मम्मा पापा ने भी तो यही किया। हाँ यहाँ मनाली में ना सेल्फ ड्राइव का भी बड़ा चलन है। तो बहुत सारे टूरिस्ट में देख रहा कि यहाँ ना बाइके लेके अपना घूम रहे हैं। तो वो लोग जब जा रहे हैं ना, तो मेरे को वो टेन्योर याद आ जा रहा जब खुद पे भी बाइक होती थी और दिसंबर की सर्दियों में और कहीं जाना पड़े ना, तो पूरे पैक होके जाते थे, ग्लव्स पहन के। हवा ना हेलमेट के कहीं ना कहीं से घुसी जाती थी भाई, और ग्लव्स भी नहीं दिख रहे मेरे को तो आधों के पास। आप लोग पता नहीं रिलेट कर पाएंगे इस चीज से नहीं, बट जिन्होंने बाइक चलाई है ना सर्दियों में उन्हें पता है कि अगर हेलमेट का शीशा बंद करो तो भाप जम जाती है, खोलो तो मुंह जम जाता है। गो ये बाइक जा रही सेल्फ ड्राइव वाली, 4 बाइक गई भाई, 4 बाइक। किस तरह चला रहे हो इतनी ठंड में बाइक, हमें भी बताओ भाई इसका कोई राज। तो 2-3 किलोमीटर आ गए होंगे हम, अब वापस चलते हैं बस। घना सा है, घना भी है और इसमें जानवर भी होंगे जंगली। यार रोड पे घूम रहे आप ही होंगे, मैं तो इंसान हूँ। अपने आप को ही मतलब उपलब्धि देती रहती है, मैं दूंगा। तो इसमें क्या उपलब्धि है? मैं इंसान हूँ, इसमें कौन सी उपलब्धि है? आप नहीं हो ये मुझे पता है। तुम मुझे क्यों दे रही हो फिर? मैं क्या हूँ बोलो? कोई जवाब नहीं है। एक चीज नहीं समझ आई यहाँ मनाली में, ये ओपन जीप क्यों ले रखी? मतलब इतनी ठंड होती है, ओपन जीप में कहाँ घूमोगे यार? अभी जो गाड़ी गई वो ओपन जीप थी, उसमें ऐसे बैठे हुए थे सारे। तो चलिए हमारी तो ठंड से बुरी हालत हो रही है, बस अब भागते हैं घर के लिए। चिराग तो वापस जॉग करते ही जाएंगे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।